2 पृष्ठभूमियों में मैं हमने ये आंकड़े पढ़े थे जिसमें ये बताया गया था कि दंगों में मरने वालों की संख्या कितनी है और कितनी नहीं है। और भारत में आज़ादी के लिए ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में अब देश को आज़ाद कराने के लिए सभी लोग तत्पर हो गए थे। अ, एक तरफ जब भारत शारीरिक रूप से बीमार है, वहीं प्राकृतिक बीमारी भी सामने आती है और वह है अकाल। इस अकाल जैसे ही भारतीयों को सहना पड़ा, तो ये इस अकाल की तुलना जो 1857 के बाद में जो अकाल आया था, इसकी तुलना 1766 से 1770 के दौरान जो बंगाल और बिहार में अकाल आया उसके साथ इसकी तुलना की गई। और ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक वर्षों में ही यह अकाल जो 1766 से 1770 ईस्वी में बंगाल और बिहार में आया, ऐसा ही अकाल 1942 के दंगों के बाद दिखाई देता है। और इसका परिणाम यह हुआ कि यह जो अकाल हुआ, इसमें बहुत सारे व्यक्ति इसके दौरान मारे गए और इसमें एक महामारी भी पैदा हुई, खासकर हैज़ा और मलेरिया। इसके कारण बहुत सारे व्यक्ति इस अकाल की चपेट में आ गए और जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इस अकाल ने जो बाहर से दिखाई देने वाला खुशी का माहौल है, उसके पीछे जो वास्तविकता है वह भारत के सामने रख दी कि भारत है वो कितना बदहाली और बदसूरत हो गया है अंग्रेजी शासन के आने के बाद। कलकत्ता और यह स्थिति ऐसी हो गई थी कि कलकत्ता जैसे शहर में लोग मरे पड़े थे, लेकिन उनको उठाने वाला कोई भी नहीं था। 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। ये 10,000 व्यक्ति वही व्यक्ति थे जो अमीर व्यक्ति थे। ये जो सामान्य वर्ग था, गरीब वर्ग था, वह अकाल की मार को झेल रहा था। उनके परिजन मर रहे थे, लेकिन जो ऊपरी तबका था, जो अमीर वर्ग थे, वो इसी तरह से नाच गाने और दावतों और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में लगे हुए थे। और अमीर व्यक्तियों की संख्या बहुत कम थी। ज़्यादातर जो लोग थे भारत में वो गरीब ही थे। यहाँ आधुनिकता भी दिखाई देती है, लेकिन वह आधुनिकता है वह केवल उच्च वर्ग में दिखाई देती है। 1943 के बाद जो अकाल आया, उसने कलकत्ता जैसे शहर को झकझोर कर रख दिया और भारत है वो दिनों दिन गरीबी और भुखमरी का शिकार होता चला गया। और इसी समय ही में ही जो अकाल पड़ा है, उसमें अनेक भयंकर स्थितियां सामने आई और उसमें जो राज्य प्रभावित हुए उसमें बंगाल, उड़ीसा, मालाबार के क्षेत्रों में यह स्थिति इतनी भयानक हो गई कि रविंद्रनाथ टैगोर जो मरने वाले थे, उन्होंने इस चित्र को देखा और वो ये कहने लगे कि अगर भारत को ब्रिटिश सेना अगर आज ही छोड़कर जाती है, तो हमारे सामने वो स्थिति होगी चारों तरफ कि जिसको सुधारने में भारतीयों को बहुत सारे साल लग सकते हैं। वह केवल अपने आप को सुधारने में बहुत समय लेगा। ये दुर्गति अंग्रेजी शासन के जाने के बाद यहाँ पर आई। इसके बाद जो इसका अगला है, भारत का सजीव सामर्थ्य। इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि अकाल और युद्ध के बावजूद जो प्रकृति अपना कायाकल्प करती है, वो इस तरह से करती है कि इसी क्षेत्र पर जो यहाँ कल युद्ध हुआ था, उसी युद्ध क्षेत्र पर घास और फूलों से पृथ्वी जो प्रकृति है वो उस विनाश को ढक देती है। और उस विनाश को ढक देने का कारण है कि भारत में रहने वाले जो भारतीय हैं, जिन्होंने अकाल, भूखमरी, गरीबी इन सारी चीज़ों को झेला है, वो समय के अनुसार ही सारी चीज़ों को बदल देते हैं और बदलने के साथ ही वे खुद विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। और अग्रसर होते होते भी वो अपने आप को एक सभ्य देश और विकासशील देश
की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। इसमें 2 तरह के व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और वो विपरीत परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिए जाते हैं और उनको इतिहास साथ में नहीं लेकर चलता। इसमें केवल जवाहरलाल नेहरू जैसे जो नेता हैं या महात्मा गांधी जैसे जो नेता हैं जो देश के उत्थान में काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बागडोर ही देश ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ही देश की बागडोर